ایک شخص جو माउंट एवरेस्ट को फ़तह करना चाहता हो वो कभी जूतों की कीमत की गिनती नहीं करता। One who wants to conquer the Mount Everest never counts the cost of his shoes। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने छोटा मकसद हो तो मामूली कोशिश से आप उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ा मकसद अपने लिए मुंतखब करें तो आपको ये भी जानना होगा कि बड़ा मकसद बड़ी कीमत भी मांगता है। जो शख्स बड़ा मकसद हासिल करना चाहता हो उसको बड़ी कीमत देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बड़ी कामयाबी किसी की इजारादारी नहीं, हर आदमी बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत कम लोग बड़ी कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो बड़ी कामयाबी की कीमत अदा नहीं करते। बाज़ार में कम कीमत पर कम चीज़ मिलती है और ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा चीज़ मिलती है। यही ज़िंदगी का असूल है। ज़िंदगी का कानून एक लफ्ज़ में ये है, जितना देना उतना ही पाना, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। कीमत का मतलब लड़ना या खून बहाना नहीं, उसका ताल्लुक़ माल से भी नहीं, इसका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा आपके दिमाग, आपकी नफ्सियात, आपके माइंड से है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमत वो है जो माइंड की सतह पर दी जाती है। नफ्सियाती कीमत यानी दिमागी कीमत, इससे मुराद ये है कि नागवारियों को बर्दाश्त करना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं उसको बर्दाश्त करना, इश्तियाल के बावजूद मुश्तिल ना होना, लोगों के नारवा सलूक के बावजूद अपनी तरफ से बदसलूकी ना करना, मायूसी के हालात में भी हौसला ना खोना, नुकसान पेश आने के बावजूद अपनी उम्मीद कायम रखना, तारीक हालात में भी रोशनी की किरण देख लेना। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आदमी के सीने में गुस्सा और इंतकाम की आग भड़के मगर वो सीने के अंदर ही उसको बुझा दे। आदमी को किसी से तकलीफ़ पहुँचे फिर भी वो उसके बारे में बदगुमान ना हो। आदमी को मनफी हालात से साबका पेश आए, उसके बावजूद वो मुस्बत नफ्सियात पर कायम रहे। वो हालात से ऊपर उठकर जिए, ना कि हालात के अंदर। और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस नफ्सियाती कैफियत को हम लोग जिन मॉडर्न वर्ड्स के थ्रू पहचानते हैं, जानते हैं, उसको बोला जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। अपने अंदर से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करें और आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बर्दाश्त करें या उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन उस दौरान मुश्तिल नहीं होना, यानी अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल रखना, क्योंकि शैतान की पहली वारदात जज्बात के थ्रू ही होती है। तो जज्बात पर काबू पाने वाला शख्स, जिसको आज की मॉडर्न वर्ल्ड में इमोशनली इंटेलिजेंट बोला जाता है, और उसको पैमाइश करने के लिए इमोशनल क्वोशेंट यानी EQ बोला जाता है। आज की दुनिया में IQ वाला शख्स इतना कामयाब नहीं होता जितना EQ वाला शख्स कामयाब होता है। तो इस सारी सिचुएशन में आप लोग अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर मूव करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो में अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।